अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स का नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है चैप्टर नंबर 7 यानी कि यूनिट 7। यूनिट 7 का हमारे पास टाइटल है जियोमेट्री। तो जियोमेट्री जो है इसके अंदर हम प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं, इसके अंदर कैलकुलेशंस भी होती हैं, लेकिन इसके अंदर हमें अमली काम करने को देखने को मिलता है। तो आज की से जो हमारे पास वीडियो में जो मशक है वो है फ़र्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1, जिसके अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन से आगाज़ करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि जब भी मैं लेक्चर्स पर मुश्तमिल कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन खुद ब खुद और सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज की हमारी मशक की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि ड्रा अ राइट एंगल बाय यूजिंग कार्डबोर्ड एंड कंपेयर इट विद द गिवन एंगल्स एंड इंडिकेट देयर टाइप्स। तो अभी आपने इस लाइन में जो चीज़ एक देखी होगी वो है एंगल। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि यानी कि हम ये चीज़ समझेंगे कि ये एंगल क्या चीज़ होती है। एंगल समझने के बाद फिर हम अगला काम करते हैं। तो अभी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें ड्रा करूँगा, जैसा कि मैं मार्कर की मदद से करता हूँ। अगर मैं इस तरह की कोई चीज़ ड्रा करता हूँ ना तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। ये हमारे पास क्या चीज़ है, लाइन। अगर मैं इसी तरह की एक और लाइन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे देयर आर 2 लाइन्स, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन्स। इसी तरह की मैं इधर भी लाइन्स ड्रा कर लेता हूँ, जैसा कि ये और ये। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लाइंस, ठीक है। और अगर एक हो तो हम लाइन बोलेंगे, ठीक है, और अगर 2 हो जाए हमारे पास तो हम फिर उसको लाइंस बोलते हैं। इसी तरह ये जो लाइंस होती हैं, अगर हम इसके जो लाइन होती है ना, बेसिकली इसकी जो लंबाई है वो फ़िक्स होती है। यानी कि अगर हमने कोई ऐसी बताना है ना कि मतलब कि आप समझ लें कि कचहरी बाज़ार से लेकर और इम्तियाज़ स्टोर तक का जो फासला है ना वो आप समझ लें 1 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लाइन की मदद से, ठीक है। अब आपको होता है कि मालूम ही नहीं है कि फ़ासला कितना है। मैं आपसे कहता हूँ कि कचहरी बाज़ार से ना आपने उस वक़्त तक सीधी सड़क पे चलते रहना है, या मनाल होटल जब मोटरवे पर आएगा ना तो उधर से आपने सीधा चलते जाना है और उस वक़्त तक चलते जाना है जब तक कि आपको जो है गैरिजन होटल नज़र ना आ जाए। अभी मैंने आपको सिर्फ रफली बताया और मुझे नहीं पता और ना मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेके वहाँ तक का फ़ासला कितना है। वो 1 किलोमीटर भी हो सकता है, वो चंद कदम भी हो सकता है, वो 6 किलोमीटर भी हो सकता है। तो जब हमें फ़ासला पता हो कि मिसाल के तौर पर शालामार बाग से लेकर और मॉडल टाउन का जो गार्डन है वहाँ तक आपने जो है ना डिस्टेंस सब कवर करना है, तो मैंने फ़िक्स आपको दोनों पॉइंट्स बता दिए। तो जब हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो पता हो तो हम लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें पता ही नहीं है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप फैसलाबाद में रेलवे स्टेशन पर बैठ जाएं, ठीक है, और आपने उस वक्त तक ट्रेन में बैठे रहना है जब तक कि आपको एक चिड़ियाघर नज़र ना आ जाए। जहाँ पर चिड़ियाघर नज़र आएगा ना वहाँ पर आपको ना एक स्टेशन मिलेगा। मैंने आपको स्टेशन का नाम भी नहीं बताया, रास्ते में कई स्टेशन आएंगे, आप कोयटा की तरफ जा रहे हैं तो मैंने बस आपको इतना बोल दिया कि रास्ते में जब चिड़ियाघर आएगा ना तो आपने उतर जाना है। अब हमें दोनों पॉइंट्स यानी कि जो फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन है ना वहाँ से लेकर मुझे चिड़ियाघर के दरमियान का फ़ासला मालूम ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में हम उन दोनों को इस तरह से शो करते हैं, यानी कि ये फ़ासला हमें मालूम है कि हमने फैसलाबाद स्टेशन से चढ़ना है ट्रेन के ऊपर और चिड़ियाघर कब आएगा वो हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में ना हम एरो बना देते हैं, यानी कि फ़ासला आगे की तरफ जाए जा रहा है और हमें उसके फ़िक्स पॉइंट का पता ही नहीं है। अगर फ़िक्स पॉइंट दोनों के पता हों, 2 फासले यानी कि लाहौर से फैसलाबाद के दरमियान, ठीक है, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि लाहौर से जो है ना आपने गुजरावाला में जहाँ पर वज़ीराबाद या फैसलाबाद से वज़ीराबाद आपने जाना है, वज़ीराबाद में जहाँ पे वो छुरियाँ चाकू कैंचियाँ वगैरह बनती हैं ना वहाँ पे। अब मुझे फ़िक्स नहीं पता, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में हम इस फासले को सफ़े पर या नक्शे पर इस तरह एरो से, अब एक अगर एरो हो उसको हम बोलते हैं रे,
ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो साथ हम इसको बोल देते हैं रेज़। अब ये हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं। हमने अभी ये पेज के ऊपर 2 लाइनें ड्रा की हैं। ये ऐसे भी हो सकता है कि आपने अपने घर में कोई खिड़की तैयार करवाई है जिसके अंदर लोहे के जिसको हम उर्दू में सरिये बोलते हैं ना, वो वेल्डिंग हुए हैं। अब आप चाहते हैं कि इसी डिज़ाइन की एक खिड़की जो है ना, मैं अपने दूसरे कमरे में भी बनवाना चाह रहा हूँ। तो आपका जो वो आएगा ना कारीगर, वो क्या करेगा, उन दोनों सरियों के दरमियान में जो है ना फासला मालूम कर लेगा और उसी फासले के मुताबिक वो दोनों सरिये वेल्डिंग करके एक नई खिड़की का डिज़ाइन तैयार कर लेगा। तो जब हम 2 लाइनों के दरमियान में फासला मालूम करते हैं ना, कितनी वो दूर हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना। आप इसको लेंथ भी बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ना खाली जगह की, वो इतनी है। लेकिन अगर हम क्या करें, जो अभी मैं आपको क्या चीज़ समझाने लगा हूँ, एंगल। आपका ये थोड़ा टाइम लग रहा होगा कि मैं सवाल शुरू नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये चीज़ें, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो रेज़ है ना, एंगल जो है उसमें क्या होता है कि ये जो रेज़ हैं, है ना, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो एक पॉइंट है ना, उनको आपस में फ़िक्स कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये है हमारे पास रे, इसको अभी मैं बोलूँगा तो ये डिस्टेंस होगा कि ये वाला जो रे है, ये वाली जो रे है ना, इसके दरमियान में कितना फासला। लेकिन अगर मैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है ना, ये जो चीज़ होती है ना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो अगर मैं इसका वर्टेक्स इसके वर्टेक्स के साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है ना, ये आप ऐसे ही समझ लें कि ये दीवार है और ये आपके घर का दरवाज़ा है। दरवाज़ा देखें ना, जब खुलता है बंद होता है, दीवार और दरवाज़ा आपस में जुड़े होते हैं। अगर मैं इसको कोई और मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो बस हम अपने टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अभी आप समझ लें कि ये आपकी किताब है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक ये वाली रे है और एक ये वाली। अब आपने देखा कि दोनों का वर्टेक्स जो है ना जुड़ा हुआ है। तो अब जब भी ये आप आपस में एक दूसरे से दूर होंगे ना, दीवार और दरवाज़ा या किताब का पहला सफ़ा और आखिरी सफ़ा, जैसे जैसे ये आपस में दूर होंगे ना या करीब होंगे, इनका जो वर्टेक्स है वो अलहदा नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में जब हम बोलेंगे ना कि किताब के आखिरी सफ़े का किताब के पहले सफ़े से कितना फ़ासला है, अब कितना फ़ासला है, तो इसके लिए हम फ़ासले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। इसके लिए हम मैथमेटिक्स में एंगल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जस्ट आप 2 से 3, अब आप इसको देखें, यही 2 रेज़ हैं, ये मैंने आपके सामने इस तरह से रख दी हैं। तो अभी हम जो है ना, ये आप हमें इधर कुछ नज़र आ रहा है, हम खाली सफ़ा निकाल लेते हैं, उसके ऊपर समझते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 रेज़ हैं, एरोज़ भी बने हैं, ठीक है ना। अभी जब होगा तो हम इसको बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों रेज़ आपस में, अब देखें ना, मैं कहता हूँ इन दोनों के दरमियान 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है या ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। या अगर हम फासलों की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे जी ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये आधा किलोमीटर डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं यही 2 रेज़ को, इनके जो ये इसका एरो है और ये इसका वर्टेक्स है, अगर मैं इन दोनों के वर्टेक्स को आपस में जोड़ देता हूँ, तो अब इनका जो आपस में फ़ासला कम या ज़्यादा होगा ना, उसके लिए हम फासले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि वो एंगल है। अभी मैं क्या बोलूँगा कि ये इससे कितने एंगल पर है, ठीक है। अब कितने एंगल पर है, तो मैं बोलूँगा अब इसका एंगल बढ़ गया है, अब इसका एंगल कम हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिकली सबसे पहले एंगल्स की टाइप्स को सीखना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पे फिक्स रखूँ, ठीक है, तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर कर दूँ, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं कि ये वाली रे अब इससे 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। और इसी को अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ फिर भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 है। इसका मतलब है अगर ये दोनों रेज़ आमने सामने आ जाए तो इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने रेडी कर रखा है। अब हमने बेसिकली कुछ एंगल्स आपको समझ आ गई कि जब 2 हमारे पास रेज़ होती हैं, ठीक है ना, उनके जो वर्टिसेस हैं, ये एरो, इसको एरो बोलते हैं और ये इसकी जो दुम है ना, इसको वर्टिक्स बोलते हैं। अगर हम इन दोनों के वर्टिक्स को जोड़ दें आपस में, जैसे कि एक किताब में जुड़े होते हैं, ठीक है ना, जैसा कि दरवाज़ा दीवार के साथ जुड़ा होता है और दरवाज़ा सिर्फ जो है जितना मर्ज़ी दूर चला जाए, बंद हो या खुला हो, वो उसका दूसरा हिस्सा दीवार के साथ जुड़ा होता है। तो इस तरह जो उनके दरमियान में फ़ासला कम या ज़्यादा होता है ना, उस फासले को हम एंगल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक डिवाइस है, इसको आपने अक्सर देखा होगा, आपकी किताब में इसका नाम भी लिखा हुआ है, प्रोट्रैक्टर, ठीक है ना। तो इसको आम अल्फाज में, क्योंकि ये प्रोट्रैक्टर बार बार बोलना मुश्किल लगता है, तो अक्सर इसको आम अल्फाज में हम डी भी बोलते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट जो है ना डी की तरह का होता है, ठीक है ना। जैसे अल्फ़ाबेट डी होता है ना,
ये उसकी तरह का, तो उसको हम डी भी बोलते हैं। अच्छा जी, अब अगली बात, जब भी आपके पास दो रेज़ हों, आपने ना उसमें से जो नीचे रे होगी ना उसके ऊपर इसका ये जो आपको प्लस आइकन का ये जो प्लस नज़र आ रहा है ना, यानी कि ये वाला जो प्लस का बिल्कुल ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, आपने इसको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, ऐसे जैसे कि भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये रखने के बाद जो दूसरी लाइन होगी ना, अब आपने उसको चेक करना है। जो अगर तो ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए, जैसे कि आपको सवाल नंबर मतलब ए पार्ट में नज़र आ रही है, अगर ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सीधी हो जाए तो हम बोलते हैं कि इस और इसके दरमियान एंगल कितना है, 90 का है। अभी आपको स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा है, ये जो हमारे पास ऊपर ये किस पे नज़र आ रही है, 40 पे नज़र आ रही है, 40। अब इसमें दो लाइनें होती हैं, एक तो ये है 0, 10, 20, 30, 40, और एक हमारे पास ये ऊपर वाली लाइन है। ठीक है, तो जो नीचे वाली लाइन है ये आपने उस वक्त यूज़ करनी है जब ये दोनों लाइनें ना लेफ़्ट साइड से आपस में जुड़ी हों। अगर मैं इसी एरो को उठा के, ठीक है ना, जैसा कि भी मैं आपको रफ अमल में दिखाता हूँ, ऐसे इसी एरो को उठा के मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है ना, और ये वाला एरो मैंने घुमा के इधर कर दिया। ठीक है ना, अगर इस तरह की कोई शक्ल आ जाएगी ना, ठीक है ना, अब जब आपने डी का इस्तेमाल करना है, यही वाला प्लस पॉइंट, तो जो ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहे हैं ना, फिर आप इनको देख के रीडिंग करेंगे। तो अभी आपने जल्दी से इसका ना ये 5 एंगल्स मैं आपको बताऊंगा। जब नीचे वाली लाइन होगी ना, उसका जो वर्टेक्स है, नीचे वाली लाइन के वर्टेक्स के ऊपर आपने ये वाला प्लस जो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट आपने इसके वर्टेक्स पे रख देना जो नीचे है। अब आपने देखना है, अगर तो ये ऊपर वाली लाइन बिल्कुल 90 के ऊपर हो, ठीक है ना, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि इन दोनों के दरमियान जो फासला है ना, अब मैं अगेन डिस्टेंस या फासले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, एंगल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। तो हम बोलेंगे इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है, यानी कि इस और 90 डिग्री को हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं राइट एंगल। मिसाल के तौर पर भी आपको ये नज़र आ रहा है ना, अगर मैं इसी को मैंने यहाँ पर भी ड्रा कर रखा है, तो मैं अगर इसको ऐसे रखूँ तो आप देख सकते हैं जो ऊपर वाली लाइन है ना वो बिल्कुल कहाँ पे जा रही है, 90 डिग्री पे जा रही है। और दूसरी बात, अगर आप इसमें देखें तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास 40 है ना, ये 40 है। 40 के बाद हमारे पास ये यहाँ तक 5 छोटी लाइनें हैं और मज़ीद 5 छोटी लाइनें और फिर 130 आ जाता है, यानी कि 140 से लेकर 130 के दरमियान में 10 छोटी लाइनें हैं, और जो 5वें नंबर पे लाइन है उसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रा किया जाता है। तो अभी आपने क्या सीखा, अगर जो ऊपर वाली लाइन है वो 90 के ऊपर जाए तो हम इसको बोलते हैं राइट एंगल, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। पहला आपने सीख लिया। अब दूसरा हम सीखते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है। अगर ये जो हमारे पास जब हम इसको रखते हैं, ये देखें जो ऊपर वाली लाइन है 90 और ये जो बिल्कुल जहाँ से शुरू हो रही है ना नीचे, उसको ज़ीरो बोलते हैं। अगर ये जो ऊपर वाली लाइन है 90 और ज़ीरो के दरमियान 10 पर आ जाए, 20 पर आ जाए, 30, 40, 50, 60, 70, 80 पे आ जाए, और इवन के ये जो 90 है ना, अगर आप देखें तो ये 90 से ये 80 है हमारे पास, ठीक है ना, तो 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89 और फिर 90 है। अगर 89 तक भी ये वाली लाइन हमारी जाती है ना, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल है ना उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो 89 के बाद 90 को टच कर जाए तो फिर हम उसको बोलते हैं कि जैसे ये वाले है, इसको हम बोलेंगे राइट एंगल। लेकिन अगर 90 से लेकर 0 के दरमियान में कहीं पे ये लाइन जा रही है, चाहे 60 और 70 के दरमियान में आ जाए, ठीक है ना, हम बोलेंगे 60.5, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। अगली बात, ऑब्ट्यूज़ एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज़ एंगल ऐसा एंगल होता है, अभी अगर मैं इसी के ऊपर रखूँ आपको, ठीक है ना, तो ये वाली लाइन 90 और 0 के दरमियान में अगर कहीं पे आ रही है ना, 80 पे आ जाए, 70, 60, 50, तो हम बोलेंगे इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। ये लाइन अगर 90 पे चली जाए पूरे का पूरा, 89 पे भी रहेगी तो हम एक्यूट बोलेंगे, ठीक है ना, 90 पे चला जाए तो हम इसको बोलते हैं राइट एंगल। अब अगली बात, अगर ये ही लाइन 90 को क्रॉस कर जाए, 91 से लेकर, और अब आप देख सकते हैं जो ऊपर वाली लाइनें हैं ना, ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा एरो राइट साइड पे जुड़ा हो। अभी हमारा एरो जो है वो लेफ़्ट साइड पे है ना,
ठीक है ना, तो हम नीचे वाली 180, ठीक है ना, आपको नज़र आ रहा होगा 180, तो 91 से लेकर 180 इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में अगर ये वाली लाइन जाती है 100 पे आ जाए, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 किसी के ऊपर भी आ जाए, तो हम बोलेंगे इन दोनों लाइंस का आपस का फासला क्या है, उस एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज़ एंगल। अभी आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ना, अभी आप इसमें देखें तो जो ऊपर वाली लाइन थी ना, उसने 90 को क्रॉस किया और 180 इनके दरमियान, चाहे वो 100 पे आए, 110 पर आए, 130, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज़ एंगल। तो ये हमारे पास आ गया ऑब्ट्यूज़ एंगल, ठीक है। आगे स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अगर हमारे पास यही लाइन, ठीक है ना, अगर दोबारा से हम रिवाइज़ कर लेते हैं, अभी ये लाइन 90 और 0 के दरमियान है, तो इसको हम बोलेंगे अक्यूट एंगल। जैसे ही ये 90 के ऊपर जाएगा फुल, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन था, तो हम इसको बोल देंगे राइट एंगल। अभी यहाँ पे है तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे अक्यूट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। और अगर यही लाइन हमारे पास 90 से आगे और 180 के दरमियान में कहीं पर जाए, जैसा कि ई पार्ट है, तो हम इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज़ एंगल। अब यही लाइन 180 पे पूरा नहीं जाएगा, यानी कि 179 तक, अगर पूरा 180 पे चले जाता है, जैसा कि ये वाला सवाल है, देखें अगर दूसरी लाइन पूरी 180 पे चले जाती है, देखें आपको 180 नज़र आ रहा है ना, पूरी 180 पे चले जाती है, तो हम बोलेंगे इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है ना, वो है स्ट्रेट एंगल, वो है स्ट्रेट एंगल। अब इसमें एक आखिरी केस ये होता है कि अगर ये जो दूसरी लाइन है ना, ये हमारे पास बिल्कुल क्रॉस करके, तो ये जो आपको 180 नज़र आ रहा है ना, इससे भी नीचे चली जाए, जैसा कि अभी आप देखें ये लाइन सबसे पहले 10 से शुरू हुई, 90 पे पहुंची और फिर 180 पे, और फिर 180 को भी क्रॉस करके ये नीचे चली गई है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे इन दोनों लाइंस के दरमियान में जो एंगल है ना, वो है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब हम बारी बारी रिवाइज़ करते हैं और साथ में लिखते हैं। तो अभी हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है आपने ये आपको एरो नज़र आ रहा होगा कि आपने इस पे डी रखनी है और चेक करना है। अभी हम इसको देखते हैं, तो हमने देखा कि ये जो हमारे पास ऊपर वाली लाइन थी ना, ये 90 पे जा रही है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये लाइन 90 पे जा रही है ना, तो इस एंगल को हम बोलेंगे, आप नीचे यहाँ पे लिख देंगे राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल को हम इस तरह से शो करते हैं। अब अगली जो हमारे पास बी पार्ट है, इसमें ये यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, और डी को घूमता घूमता ये डी से भी नीचे चला गया। तो हमने पढ़ा था कि ऐसा एंगल जो 180 को भी क्रॉस कर जाए। अभी आप इसमें देखें कि इसमें जो दूसरी लाइन है ना, वो 180 को भी क्रॉस करके नीचे चली गई है। तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये वाला एंगल, तो मैंने आपको बोला था कि जो जब दूसरी लाइन बिल्कुल 180 पर आ जाए ना, देखें इसमें बिल्कुल 180 पर आ जाए दो लाइनें, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है ना सीधा, बिल्कुल सीधा। अब देखें ये दोनों सीधी लाइन बन गई हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। और ये कैसे, यहाँ से हमने मतलब कि फाइंड करना शुरू किया और ये बिल्कुल 180 पे आके रुक गया। 180 पे होगा तो स्ट्रेट, 180 से थोड़ा सा भी पीछे होता है तो फिर हम इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज़ एंगल, यानी कि 179। इसके नीचे हम लिख देंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। आगे हमारे पास ये वाला है, तो हमने शुरू में सीखा था कि जब दूसरी लाइन जो है ना, दूसरी जो रे है हमारे पास, इसको हम लाइन बोलते हैं और इसको हम रे बोलते हैं, यानी कि इसका हमें कोई मालूम नहीं कि दूसरा हिस्सा जो है वो कितनी दूर जाएगा। अब आप देखें कि अगर 90 पे आए तो राइट एंगल, 90 से पीछे 89 और 0 तक जो हमारे पास इलाका है ना, इसके अंदर अगर ये लाइन जाती है तो ऐसे एंगल को हम अक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इसको हम बोल देंगे अक्यूट एंगल। यही आप ये येलो बॉक्सेस में लिख लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस बन रहा था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर हम इसको डी में चेक करें तो आप देख सकते हैं ये 90 को क्रॉस कर गया है
और 179 से पीछे पीछे है। 91 से लेकर 90 से 91 से लेकर 179 के दरमियान में जो एरो होगा ना, तो हम ऐसे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज़ एंगल। तो इसको हम लिख देंगे ऑब्ट्यूज़ एंगल। ठीक हो गया। लास्ट में हम छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसा कि तो मैंने थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर दिया। अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 रेज़ हैं, और मैं पेज को थोड़ा खाली कर लेता हूँ। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मेरे पास 2 रेज़ हैं। तो अभी हम बारी बारी इनके ना एंगल्स को चेक करेंगे। तो ये हमारे पास जो एंगल होगा ना, यहाँ से इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। अगर इससे थोड़ा सा भी छोटा यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो हम इसको बोलेंगे अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल। और जैसे ही दोनों सीधी हो जाएंगे बिल्कुल, तो हम इसे बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल को जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो हम इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज़ एंगल। ठीक है, दोबारा सुन लें। अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, और ये बन गया राइट एंगल। जैसे ही ये राइट को क्रॉस करेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्ट्यूज़ एंगल, ऑब्ट्यूज़ एंगल, ऑब्ट्यूज़ एंगल, ऑब्ट्यूज़ एंगल, ऑब्ट्यूज़ एंगल, अभी भी ऑब्ट्यूज़, अभी भी ऑब्ट्यूज़, ऑब्ट्यूज़ एंगल, ऑब्ट्यूज़ एंगल। और जैसे ये दोनों सीधे हो जाएं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सीधे हो जाएं जैसे कभी आपको नज़र आ रहे हैं ना, ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा नीचे जाएगा तो हम इसको बोलना शुरू हो जाएंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और ये रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आज का काम था। वीडियो को आप पीछे करके दोबारा देखेंगे तो अभी आपको समझ नहीं आया तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 की तरफ जाने से पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इनको दोहराई कर सकें। ये लाइंस होती हैं, ये रेज़ होती हैं, और इसका आगे वाला जो किनारा है इसको हम एरो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है ना, वर्टेक्स मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, वर्टेक्स। तो जब 2 रेज़ के वर्टेक्स आपस में जुड़ जाएं तो इनके दरमियान में जो हमारे पास फासला होगा ना, इसको हम बोलते हैं एंगल। तो ये चीज़, और दूसरी बात ये है कि जब हमने किसी एंगल को शो करना है ना, चलिए वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आ गया टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास वो कह रहा है यूज़ द प्रोट्रैक्टर। ठीक है, इस चीज़ को हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं। एक हमारे पास स्केल होता है, ठीक है, इसको हम स्केल बोलते हैं, यानी कि पैमाना या फुटा, और इसको हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। तो वो कह रहा है प्रोट्रैक्टर की मदद से आपने नीचे वाले एंगल्स को ड्रा करना है। तो इसका गौर से तरीका, अब आपने इसको पढ़ना कैसे है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 35, और ये आपको जो छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं डिग्री। इसका मतलब ये है कि जब आप ये देखें, जब हम ये पहली रे ड्रा करते हैं ना, इसके बाद ये रे कहाँ तक जा सकती है, ये हमारे पास ऐसे घूम के ना तो बिल्कुल नीचे तक जा सकती है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे भी जा सकती है, 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 यहाँ पे भी। जैसा कि अगर मैं आपको शो करना चाहूँ तो ये हमारे पास अगर फिक्स है, ठीक है ना, नीचे वाली, अब ऊपर वाली को मैं घुमा घुमा के तो जो है बिल्कुल घुमा के इसके नीचे तक लेके आ सकता हूँ। तो ये पूरा दायरा होता है। तो इस छोटे से सर्कल को हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है ना, डिग्री से मुराद ये छोटी लाइनें हैं। जैसे आपने ये स्केल में पढ़ा था ना कि ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर किसी चीज़ की हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। अगर सेंटर में आए तो हम बोलते हैं 0.5 सेंटीमीटर। 3 है तो 3 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, इसको हम डिग्री बोलते हैं। तो वो कह रहा है आपने 35 डिग्री का एक एंगल ड्रा करना है। यूज़ द प्रोट्रैक्टर टू ड्रा द गिवन एंगल्स। प्रोट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हुए आपने गिवन एंगल्स को ड्रा करना है। तो इसको डिग्री बोलते हैं। डिग्री से मुराद ये छोटी छोटी लाइनें हैं। अगर आप ये देखें, अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप ये नीचे वाले नंबर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, ठीक है ना, तो फिर आप ऊपर वाले जो नंबर्स हैं ना उनको इस्तेमाल करेंगे। अभी आपने फ़िलहाल नीचे वाले नंबर्स को ही इस्तेमाल करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने पेंसिल की मदद से ना, चूँकि ये देखें, अपनी पसंद की जितनी छोटी बड़ी लाइन लगाना चाहते हैं आप लगा लें। जैसा कि मैं आपके सामने भी लाइन लगा रहा हूँ।
ठीक है, मेरे पास इतनी स्पेस अवेलेबल थी तो ये मैंने लाइन लगा ली। इसको ये हमने लगाए। सबसे पहले अपने एंगल बनाने के लिए नीचे वाली जो लाइन है ना वो आपने खुद ही लगा लेनी है और इसके साइड पर इस तरह का एरो का निशान डाल देना है। पहला काम ये हो गया। अब आपने यहाँ पे ना पेंसिल की मदद से थोड़ा सा इसका वर्टेक्स जो है ना वो नुमाया कर लेना है। अब ये वर्टेक्स को नुमाया करने के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, मैं आपको शो करूँ तो अगर ये बिल्कुल ये जो जमा का साइन का जो नुक्ता है ये आपने इसके ऊपर रख देना। अभी आप देखें गौर से तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद अब आप उसने क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है 35, आपने ये नीचे वाले नंबर्स पे ढूंढना है 35 कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास 30 है और ये हमारे पास 40 है। 30 और 40 के दरमियान में जो लाइन होगी ना उसको 35 बोलते हैं। और वो लाइन कौन सी है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास 30, ठीक है, ये 40। 30 के बाद काउंट करेंगे ना 31, 32, 33, 34, 35, ये वाली लाइन है ये 35 की है। तो मैं दोबारा से प्लेस कर देता हूँ। और ये जो हमारे पास 30 और 40 के दरमियान में ये लाइन थी ना, यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा लेना है। इसको थोड़ा सा आपने फिर बाद में मोटा कर लेना है। अब आपने दोबारा स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद आपने इन दोनों लाइन डॉट्स को ना आपस में मैच कर देना है स्केल की मदद से, और इस डॉट से थोड़ा सा आगे लाइन को ले जाना है। इसके ऊपर आपने ऐसे। अब आपने अगला काम ये करना है, जैसे आपने ऊपर देखा ना एरो, यहाँ पे आपने ऐसे एरो ड्रा कर देना है। और इस एरो को ड्रा करने के बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ था ना 35 डिग्री, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जब आपने इतना काम कर लेना है ना, अभी जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारे पास 0 होता है, तो ये जो फर्स्ट हमारे पास बेस है ना इसको आपने बोल देना है 0, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपने डॉट लगाया था ना, इसी तरह इस एरो के पीछे खुद से आपने एक डॉट लगा लेना है। इसको आपने बोल देना है A और इसको आपने बोल देना है B, ठीक है। अब आपने नीचे ऐसे लिख देना है। ये जो आपने चीज़ बनाई है ना इसको हम ऐसे, इसका अलामत आपने याद रखनी है ऐसे, ठीक है। फिर आपने लिखना है AOB, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं एंगल। एंगल इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। एंगल AO और B, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 35 डिग्री। अब आपका ये मुकम्मल क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब मैं अगले क्वेश्चंस में थोड़ा फास्ट सोल्व करूँगा। सोल्यूशन से हमने आगाज़ किया, फिर आपने 45 का ड्रा करना है। तो अपनी पसंद की जितनी मर्ज़ी छोटी, नीचे वाली लाइन आप छोटी लगा लें बड़ी लगा लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं अपनी पसंद की ना एक लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके थोड़ा बोल्ड कर लेना है। किनारे पर आपने इसके एरो ड्रा कर लेना है। एरो के पीछे अपनी खुद से एक नुक्ता लगा लेना है। इसी तरह इसके वर्टेक्स को भी थोड़ा सा मोटा कर लेना है। अब आपने अपने D को पकड़ना है और ये जो प्लस इंटरसेक्शन है ना ये इसके ऊपर रख देना है। ये रख दिया, ठीक है। रखने के बाद उसने बोला हुआ है हमें कि 45 डिग्री, तो ये हमारे पास 40 है, ये हमारे पास 50 है। 40 की लाइन ये है, इसको काउंट करेंगे तो जैसे 30 और 40 के दरमियान यहाँ पे 35 था, 40 और 50 के दरमियान यहाँ पे 45 आ जाएगा। इधर हमने नुक्ता लगा लेना है। ये भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 40 है, ये हमारे पास 50 है, ये 40 की लाइन है, ठीक है। ये जो 140 130 नज़र आ रहा है ना इसको नहीं आपने देखना, 40, ठीक है। ये 40, 41, 42, 43, 44 और ये बड़े वाली लाइन 45, 46, 47, 48, 40, ये 48, ये 49 और ये हमारे पास 50 आ गया। तो हमने 40 और 50 के दरमियान ये 45 पर डॉट लगा लिया। इसको थोड़ा सा मोटा कर लें आप। स्केल पकड़ा, स्केल पकड़ने के बाद आपने इन दोनों को मैच कर देना है कुछ इस तरह। इसके ऊपर आपने एरो दूसरा लगा देना है। अब आपने जो है ना यहाँ से ऐसे बता देना है कि हमने यहाँ से ड्रा किया एंगल, यहाँ तक गए हैं और हमने कितना एंगल ड्रा किया है 45 डिग्री। पेपर में इतना काम भी कर देंगे काफ़ी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अच्छा इंप्रेशन पड़े आपने यहाँ पे लिखना है 0। ये 0 नहीं है, बेसिकली ये अल्फ़ाबेट O है। इसको हम बोल देंगे, आप हर क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे C कह देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ D, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल COD। कितना हमने ड्रा किया 45 डिग्री। तो ये इसका प्रोसेस था क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को टाइप करता हूँ, लिखता हूँ, फिर हम इसको करते हैं सॉल्व। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन जो है वो शीट पर आ चुके हैं। ये अब हमारे पास आ रहा है 240 डिग्री। तो ये
अगर आप डी पर देखें हमारे पास तो 180 पर जाकर यहाँ पे एंगल्स ख़त्म हो गए हैं और ये हमें कह रहा है 240 डिग्री। तो आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो टोटल एंगल होता है ना वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे, अभी आपकी क्लास छोटी है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपके पास ये देखें 180 से बड़ा कोई नंबर आ जाता है ना और वो आपसे बोलता है कि वो, अब देखें इतना तो आपको पता है कि 180 के बाद अगर 190 डिग्री का मैंने एंगल ड्रा करना है ना तो वो इस लाइन से नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये देखें 170, 180, 190, ठीक है, 200, 210, 20, 30, 40 और यहाँ पे आते आते हमारे पास ये हो जाएगा जो है 270, ठीक है ना। फिर 270 के बाद 280, 290 और करते करते हमारे पास यहाँ पे वापस जाएंगे 360। तो ये बातें आप आगे सीखेंगे। अभी आपने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे 180 है डी के ऊपर और हमें एंगल बनाना है 240। 240 तो डी पे मौजूद ही नहीं है। ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, जब हमारे पास जैसे कि अभी ये वाला क्वेश्चन और ये 300 वाला क्वेश्चन, बाकी 155, 60 ये सारे 180 से छोटे हैं। ऐसे केस में आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने ये जो हमारे पास एंगल आ रहे हैं ना इसको हमने लिख देना है ऐसे 240 डिग्री माइनस ये जो हमारे पास आखिरी लाइन आ रही थी ना 180, ये 180 हम इसके आगे लिख देंगे, ठीक है। इसको हमने माइनस, आपने इसको रफ जगह पे माइनस कर लेना। अब देखें 240, 180 माइनस 0 में से 0 माइनस किए 0, 4 में से 8 माइनस में यहाँ से 12 करेंगे ये 14, 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, 2 की जगह पे 1 बच गया, वो नहीं 60 आया हमारे पास। तो इसका मतलब ये है, ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री और हमने अब 60 डिग्री का एंगल बनाना है। लेकिन कैसे, सबसे पहले आपने पेंसिल पकड़ी और पेंसिल पकड़ने के बाद आपने अपनी पसंद की एक लाइन ड्रा कर लेनी है। अब आप कह रहे होंगे मैंने इतना ऊपर ले गया हूँ, ऊपर तो लाइन नहीं लगेगी। चूँकि ये हमारे पास 180 से बड़ा नंबर था ना, तो अभी मैं करूँगा तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले आपने लाइन लगानी है, ये मैंने लाइन लगा ली, ठीक है। कुछ इस तरह से लाइन लगा लिया आपने। लाइन लगाने के बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें और इसके ये किनारे पे एरो। और ये जब भी आपको 180 से बड़ा नंबर आएगा ना एंगल बनाने के लिए, उसका एंगल ऊपर नहीं बनेगा, उसका एंगल डी के नीचे बनेगा। मेरे कहने का मकसद, सबसे पहले हम इधर भी बोल्ड कर लेते हैं। जब भी 180 से, क्योंकि हमारे पास डी जो है वो 180 पे ख़त्म हो जाती है, तो जब भी हमारे पास 180 से बड़ा कोई नंबर आएगा, जैसे ये, तो हमने डी को सीधा नहीं उल्टा रखना है, ठीक है। तो अब मैंने डी को उल्टा रख लिया, जमा को भी रख लिया और प्लेस को भी। अब आपने जब डी को उल्टा रखा ना, तो जो आपने ये पर 60 डिग्री निकाला था ना, अब आपने ये हमारे पास 60 आ रहा है, ये 60 की लाइन है और यहाँ पे आपने इसके आगे बोल्ड नुक्ता लगा देना है ऐसे। अब आपने इन दोनों को मैच कर देना है, ये और ये पॉइंट इसके साथ मैच हो गया, ठीक है। लेकिन आपने जैसे दाएं हाथ से बाएं हाथ के, इसको आपने ऐसे ही ड्रा करना है, ठीक है। लेकिन ये हमने 60 डिग्री उल्टा ड्रा किया। अगर हम इसको टोटल को काउंट करेंगे तो देखें ये लाइन सीधी 180 डिग्री की, ठीक है। 180 में ये नीचे जो हमने 60 डिग्री ऐड किया, तो ये हम 180 में अगर 60 को जमा करें ना तो हमारे पास 240 आ जाएगा। तो हम इसके ऊपर लिख देंगे जो है 240 डिग्री। ये हमारे पास इतना काम हो गया। अगला काम हमारे पास है, हमने इनको नाम देने हैं, ठीक है। तो दोबारा से हम ए बी दे देते हैं, आपकी मर्ज़ी है ए बी सी डी। अब हम ई दे देते हैं, ई, ठीक है। ये हमारे पास ओ और ये हमारे पास एफ़। तो हम इसमें क्या सॉल्यूशन में लिखेंगे, एंगल ई ओ एफ़ कितना आया हमारे पास 240 डिग्री। सबसे पहले अगर 180 से बड़ा हो जाए तो आपने उसको 200 जो भी नंबर होगा ना उसमें से 180 माइनस करना है, जो जवाब आएगा फिर आपने उल्टी डी रख के नीचे की तरफ वो एंगल ड्रा कर लेना है। तो अब डी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। आगाज़ करने के बाद अभी आपने देखा कि ये 180 से भी बड़ा नहीं हुआ। अगर बड़ा होता ना तो फिर हमने इसी तरह उसमें से, जैसे अगर 185 आ जाता तो हमने 185 में से 180 माइनस करना था, जो आंसर आना था, और डी को उल्टा कर देना था। 180 तक डी हमारे पास सीधी ही रहेगी। अभी हम डी को सीधा ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे जो है, क्योंकि अब हमारे पास डी सीधी इस्तेमाल होनी है तो हम ऊपर स्पेस ज़्यादा छोड़ेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कुछ। ये आपने एक लाइन लगाई अपनी पसंद की, जितनी मर्ज़ी, बड़ी या छोटी। आपने लाइन लगाने के बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लिया। अगर आप
हाथ से कर सकते हैं क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस है, वरना आप फुट स्केल का इस्तेमाल करते हुए इसको बोल्ड करें ताकि लाइन टेढ़ी ना हो जाए। यहाँ पे आपने एक डॉट लगा लेना जहाँ पे हमने इसको नाम देना है। अब आपने डीप को इस्तेमाल करना है और देखना है, क्या चीज़ देखनी है, 180। हमारे पास क्या एंगल है, 180, और 180 ये हमारे पास। तो हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे कुछ इस तरह से, ये हमारे पास डॉट आ गया ऐसे। अब हम इस डॉट को इसके साथ मैच कर देंगे। इधर भी आपने शुरू में एक डॉट लगा लेना जो कि हम हर क्वेश्चन, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब हम दोनों को मैच कर लेते हैं ऐसे। तो हमारा ऊपर तो नहीं बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने फासला तय किया है जिसको हम बोलते हैं एंगल, और ये है हमारे पास 180 डिग्री। अब हम इसको नाम दे देते हैं, दोबारा से ए बी दे देते हैं क्योंकि आपकी मर्जी है एक्स वाई कुछ भी, इसको हमने ओ ही बोलना है। तो मैं दोबारा से इसको ए बोल देता हूँ, ए, इसको दोबारा से बी बोल देता हूँ। तो हमारे पास ये डी पार्ट का एंगल आ जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी मर्ज़ी है, आप एच एफ कुछ भी यहाँ पे, लेकिन सेंटर वाले को आपने ओ ही बोलना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास 90 डिग्री ई पार्ट सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद अपनी पेंसिल और स्केल की मदद से हम अपनी पसंद की एक लाइन ड्रा कर लेंगे जैसा कि भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये मैंने लाइन ड्रा कर ली कुछ इस तरह से, ठीक है, अपनी पसंद की। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड यानी कि मोटा सा कर लेंगे, एरो लगाएंगे, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे और जो वर्टेक्स है उसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। अब आपने डी को पकड़ना है और 90 को तलाश करना है, वो हमें मालूम है कहाँ पे है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 90 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक डॉट लगा लूँगा। ये हमारे पास डॉट आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसको उसके साथ मैच कर दूँगा, ठीक है। तो चूँकि मेरे पास क्वेश्चन है ना वो, तो मैं इसको हमें इस फुटे को इस डॉट के साथ टच करना है, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं आप लाइन को इस डॉट के साथ ही लेके जाएं। मैं इसको लाइन को ड्रा करना शुरू करता हूँ और ये डॉट के साथ फुटा टच है। तो अब मेरी मर्ज़ी, मैं इसको यहाँ पे ही स्टॉप कर दूँ ना, तो मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पे। तो इसको मैं जो है यहाँ पे स्टॉप कर दूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्पेस तो आप सीधा भी लेके जा सकते हैं। और अब आपने ये डॉट लगा दिया, ठीक हो गया। आगे आपने क्या करना है कि यहाँ से यहाँ ऐसे शो करना है और इसमें लिख देना है 90 डिग्री। अगला काम ये है कि आप इसमें इसको ओ, इसको अब हम ई बोल देते हैं, इसको अगर हम एफ़ बोल देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ई ओ और एफ़। ये कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास इसका प्रोसेस था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेप है पेंसिल और स्केल की मदद से अपनी पसंद की लाइन लगाएं। ये मैंने कुछ इस तरह से लाइन लगा ली, ठीक है, छोटी बड़ी जितनी भी लग जाए। और इसके दूसरे किनारे पे हमने एरो बनाया और ये इसका वर्टेक्स है, इसको थोड़ा मोटा कर दिया। वर्टेक्स को मोटा करने के बाद आपने 60 को ध्यान में रखना है और अपना ये डी का जो वर्टेक्स है ना वो इस वर्टेक्स पे रख देना है। अब हमें पता है ये 40, ये 50, ये 60, ये हमारे पास 60 आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे, ठीक है। इसको मोटा कर दिया। अब आपने क्या करना है, हमने बेसिकली ये डॉट इस स्केल को टच करने के लिए लगाया है, तो ज़रूरी नहीं आप इस लाइन को इस डॉट तक ही लेके जाएं। आप जैसे मेरा आगे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, मैं इसको यहाँ पे ही स्टॉप कर देता हूँ कुछ इस तरह से, क्योंकि ये हमें इसको इसके साथ टच करने के लिए डॉट को ड्रा किया। तो मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप किया और यहाँ पे खुद से एक डॉट लगा लिया। ये हमारे पास एंगल बन गया, इसको हम बोल देंगे ये हमारे पास एंगल है 60 डिग्री का। इसको अपनी पसंद के नाम देंगे ओ। अब मैं इसको जी बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं एच बोल देता हूँ। आप सारे सवालात ए बी करके भी अपनी पसंद से भी कर सकते हो। तो मैं इस तरह से हर क्वेश्चन में अलग अलग इस्तेमाल, एंगल जी और ओ और ये एच। आगे हम लिख देंगे ये एंगल जी ओ एच क्या आया हमारे पास 60 डिग्री। तो अगला सवाल आ चुका है हमारे पास जो कि सी पार्ट के जैसा है। 300 जो है हमारे पास डी पे मौजूद नहीं है, तो 180 से जब भी कोई बड़ा डिजिट आएगा उसको सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ये 240 था तो इसमें से भी हम 180 माइनस किया, इसमें से भी हम 300 में से माइनस करेंगे सबसे पहले 180 डिग्री, ठीक है ना। ये आप ऊपर साइन डाल सकते हैं और जो आंसर आएगा डी को उल्टा इस्तेमाल करेंगे। 300 हमारे पास ये रफ अमल है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ
100 और 180, माइनस 0 में से 0 माइनस के 0, 3 में से 12 करेंगे ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 3 की जगह पे हमारे पास 2 बच गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है 120 डिग्री। हमें इतना मालूम है कि डी हमने उल्टी इस्तेमाल करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है डी उल्टी कब हमने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमारे पास डी पे 180 है। जब भी आपको कोई सवाल में एंगल 180 से बड़ा आएगा जैसे सी और जैसे जी, तो आप डी उल्टी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला काम हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर ली कुछ इस तरह से, इसको एरो बनाया, यहाँ पे पॉइंट, ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अब हमने डी उल्टी इस्तेमाल करनी है और एंगल कौन सा ड्रा करना है, 120 का। ये हमने डी का वर्टेक्स अपनी लाइन के वर्टेक्स पे रखा, ठीक है। और अब आपने तलाश करना है 120 कहाँ पे, अगर आपको नज़र आ रहा हो ये 120 है, ठीक है ना। ये देखें 80, 90, 100, 110, 120, 120 के सामने ये हमारे पास अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये डॉट लग गया, ठीक है। तो ये डॉट बेसिकली हमने स्केल को टच करने के लिए, ये हमने स्केल को टच किया, ऊपर वाला भी टच किया, यहाँ पे भी। अब आपने ये ऐसे लाइन लगा दी, ठीक है। ये हमारे पास एरो बन जाएगा, ये डॉट खुद से आ गया। तो अब आपने कहाँ से सफ़र शुरू किया था, यहाँ से सफ़र शुरू किया था और यहाँ पे हम पहुँचे हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसके साथ हम एंगल लिख देंगे जो है ना, ये आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास 300 है, तो हम इसको लिख देंगे 300 डिग्री। अब हम इसको नाम दे देते हैं, इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ बी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए ओ बी 300 डिग्री। आगे हमारे पास 155 का, तो इसमें सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं। और सबसे पहला काम हम जो है इसमें एक लाइन ड्रा कर लेंगे, क्योंकि 155 हमारे पास 180 से छोटा है, तो हमारी उल्टी डी इस्तेमाल नहीं होगी, सीधी डी ही इस्तेमाल होगी। ये आ गया हमारे पास, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, यहाँ पे हमने एरो, ये हमारे पास वो वर्टेक्स पे थोड़ा सा मोटा करेंगे, तो डी को रखेंगे और 155 को तलाश करेंगे। तो अभी आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास 150 और ये हमारे पास 160, 150 और 160 के दरमियान में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने डॉट लगा दिया, मैं आपको जूम करके भी चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 150, ठीक है, और ये 150 से बाद 151, 152, 153, 154 और ये वाली लाइन 155, फिर ये 56, 57, 58, 59 और ये हमारे पास 160। तो 150 और 160 के दरमियान ये जो लाइन आ रही है ना, ये 155 की है। ये हमने डॉट लगा लिया, इसको मैच कर देंगे, मैच करने के बाद एरो, और ये हमारे पास आ गया। तो इधर से हम इसको ऐसे शो कर देंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे हम लिख देंगे 155 डिग्री। अब हम इसको नाम दे देते हैं, अगेन हम ओ ए बी, तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 155 डिग्री। ये हमारे पास, अब शीट ख़त्म हो चुकी है। अगले सफ़े पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ए, ये सी और डी, ये ई और एफ़, और ये हमारे पास जी और एच। बस आपने इतना याद रखना है, जब हमारे पास 180 से बड़ा आएगा तो हम उल्टी डी इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमारे पास कुछ एंगल्स आपस में ड्रा हुए हैं जो कि जुड़े हुए हैं। वो कह रहा है आइडेंटिफाई जो कि एडजेसेंट एंगल्स फ्रॉम द गिवन एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब है कि उनकी जो लाइन है वो आपस में जुड़ी हो, ठीक है, उनका वर्टेक्स भी आपस में जुड़ा हो, ठीक है। तो अभी आप गौर से देखें, सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, सोल्यूशन से आगाज़ करना है। ये सोल्यूशन लिख लिया हमने। अभी अगर आप देखें, ये लाइन इसके साथ जुड़ी है और इस लाइन का इस लाइन के दरमियान जो एंगल है ना, उसको हम बोल रहे हैं ये 2 है,
ठीक है। इसी तरह ये वाली लाइन इस लाइन के साथ जुड़ी है और इस लाइन का जो आपस में एंगल बन रहा है ना ये 1 है। तो अब ये जो 2 है ना ये इस लाइन के साथ जुड़ा है और ये जो 1 है ये भी इसी लाइन के साथ जुड़ा है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों एंगल्स आपस में एडजेसेंट हैं, ठीक है ना। अब मैं 1 को जो है ना 3 के साथ नहीं बोल सकता कि ये एडजेसेंट है, क्योंकि 3 इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ है और 3 इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो 1 है ना, अब इसके ये अब देखें 1 जो है ये इसको इधर टच कर रहा है, ये इसको यहाँ पे टच नहीं कर रहा है इस लाइन के साथ। इसी तरह 1 का दूसरा इसको जो एंगल है वो इधर टच कर रहा है और ये इसको टच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि 1 जो है हमें इसको और इसको टच कर रहा है। इसी तरह ये जो 2 है ये इसको और इसको टच कर रहा है। तो इन दोनों टच करने में हमारे पास 2 और 1 के ये वाला जो लाइन है ना इस लाइन को 1 और 2 टच कर रहे हैं, ठीक है। इस लाइन को 2 और 3 टच कर रहे हैं, इस लाइन को 4 और 3 टच कर रहे हैं और इस वाली लाइन को 1 और 4 टच कर रहे हैं। तो अभी आपने सबसे पहले लिखना है एडजेसेंट एंगल। सोल्यूशन में आपने लिखना है एडजेसेंट का मतलब है जुड़े हुए, एडजेसेंट एंगल्स फ्रॉम द सारी लाइन लिख दें फ्रॉम द गिवन, सारी लाइन जो है ना हम लिख लेंगे फ्रॉम द गिवन एंगल्स। आगे आपने ये डॉट डाल देना जैसे ये है। अब आपने क्या कौन एंगल की सिंबल हमने पीछे पढ़ी है, ठीक है ना। जैसे अभी आपको ये याद हो, हम ये वाली इसको हम बोलते हैं एंगल की सिंबल, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एंगल जो ये देखें 1 एंड एंगल 2, यानी कि 1 और 2 आपस में जुड़े हैं, फिर 2 और 3 आपस में जुड़े हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3। इसी तरह 3 4 के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि 3 और 4 की दोनों लाइनें इस लाइन को टच कर रही हैं और 3 की ये जो दूसरी लाइन है और 4 की ये दूसरी लाइन है ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही, इनके दरमियान में ये दूसरी लाइन आ जाती है। ये वाली लाइनें दोनों तो 2 3 के साथ जुड़ा है और 3 4 के साथ जुड़ा है, एंगल 3 एंड एंगल 4 और लास्ट में 4 किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये लाइन की मदद से 4 इसके साथ और 1 इसके साथ। तो हम बोल देंगे एंगल 4 एंड एंगल 1। तो ये हमारे पास 4 एंगल जो है ना, मतलब कि इस तरह से 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और 4 और 1 आपस में क्या है, एडजेसेंट हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने 2 बातें याद रखनी हैं। 2 एंगल हो ना हमारे पास, ठीक है ना, उनको अगर हम आपस में जमा कर दें, अगर हम उनको आपस में जमा कर दें और जमा करने से हमारे पास जवाब आए 180, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं ये दोनों एंगल्स जमा करने से हमें 180 मिला है ना, तो हम बोलते हैं ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह अगर 2 एंगल्स को हम जमा करें ना आपस में और हमें जवाब मिल जाए 90 डिग्री, जैसे मैं कहता हूँ 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री। अब मैं 40 को 50 में जमा करूँ ना तो 90 आ रहा है, तो हम बोलेंगे 40 डिग्री एंड 50 डिग्री आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। 2 एंगल्स को अगर हम जमा करें और जवाब 180 आ जाए तो हम बोलते हैं वो दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हम 2 एंगल्स को आपस में जमा करें और उनका जवाब 90 डिग्री आ जाए तो हम बोलते हैं ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब वो कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। सप्लीमेंट्री एंगल में हमारे पास उसने एक एंगल हमें दे दिया है 98। अब वो कह रहा है कि 98 का जो दूसरा एंगल है ना वो आपने खुद मालूम करना है। 98 और ये जो दूसरा एंगल आपने मालूम करना है ना, इन दोनों को हम जमा करेंगे ना तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे। तो अब इसमें क्या होगा, 90 को 90 में जमा करें तो 180 आ रहा है, हम बोलते हैं 90 डिग्री एंड 90 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं इसको कर देता हूँ हमारे पास 100, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 80 डिग्री। तो अब मैं बोलूँगा कि ये जो 100 है ना ये 80 डिग्री का सप्लीमेंट है, ठीक है। इसी तरह मैं बोलूँगा कि ये जो 100 है ना ये 80 डिग्री का सप्लीमेंट है। मतलब अगर हम 100 में 80 को जमा करें तो हमें 180 मिल रहा है, तो हम 80 को बोलेंगे कि ये 100 का सप्लीमेंट है। अगर हमें 80 दिया गया हो और ये वाला नंबर नहीं दिया गया हुआ तो फिर हम इसको मालूम करेंगे ना जब, तो हम बोलेंगे कि जो 100 है
ये 80 का सप्लीमेंट है। तो सीधा सवाल की तरफ चलते हैं। अब वो कह रहे हैं 98 का दूसरा एंगल आप मालूम करें, ठीक है, यानी कि उसको मालूम करें, उस एंगल को और इस एंगल को जब हम आपस में जमा करेंगे ना तो वो सप्लीमेंट्स हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्स हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स को जमा करने से हमें क्या जवाब मिलता है, 180। अब मिसाल के तौर पर हमें ये 90 दिया गया है और 180 हमें बोला जा रहा है कि आप 90 डिग्री का सप्लीमेंट निकालें। तो हमें कैसा पता चलेगा कि 90 में क्या चीज़ जमा करें तो 180 आए। उसका तरीका ये है कि 180 में से हम 90 को माइनस कर देंगे, तो जो एंगल आएगा ना वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हम इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो 180 वापस। सोल्यूशन से आपने आगाज़ करना है। सप्लीमेंट्स से आपको याद रहेगा सप्लीमेंट्री एंगल, तो इसका मतलब ये है सप्लीमेंट्री एंगल में 180। सोल्यूशन में आपने क्या करना है, जो भी आपको एंगल दिया गया है ना 180 डिग्री में से इसको आपने जो भी एंगल वो माइनस कर देना है आपने, ठीक है, 98 डिग्री आ जाएगा। अब इसको माइनस करें, रफ जगह पे हम माइनस कर लेते हैं 180 और ये 98 माइनस किया, ये हो जाएगा हमारे पास 10, इधर बच गया 7, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब ये 17 है 1, तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो इसका मतलब है यहाँ पे आ गया 82। अब हमने क्या चीज़ सीखी, अगर हम 98 डिग्री में 82 को जमा करें तो हमारे पास 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है 98 में क्या जमा करें तो 180 आएगा, 82 डिग्री। तो हम अब लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ, ये जो द फॉलोइंग था ना इसकी जगह पे हम सवाल लिख देंगे 98 डिग्री। सप्लीमेंट ऑफ 98 डिग्री बराबर आ जाएगा हमारे पास 82 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। कहने का मकसद ये है 98 का हमने दूसरा एंगल मालूम करना था, ठीक है, यानी कि उसके अंदर हम जमा करें तो सप्लीमेंट्री एंगल बनना चाहिए 180। तो 98 का, उसके लिए हमने 180 में से 98 को माइनस कर दिया तो 82 आ गया। इसका मतलब है 98 का जो दूसरा एंगल है ना वो 82 है। 98 में 82 जमा करेंगे ना तो हमें 180 मिलेगा। इसका मतलब है 98 का सप्लीमेंट 82 है। ये छोटा सा एक प्रोसेस है। अब हम जल्दी से बी पार्ट करते हैं। बी है हमारे पास 180 डिग्री, मतलब 180 में हम क्या चीज़ जमा करें तो हमें जवाब 180 मिल जाए। सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं। उसके लिए प्रोसेस आपने वही रखना है। आल्दो में पता चल रहा है 180 में 0 ही जमा करते हैं, तो 180 ये हमारे पास ये फार्मूले का माइनस ये वाला 180 सवाल का, ठीक है, डिग्री, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब है सप्लीमेंट ऑफ 180 डिग्री इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0 डिग्री, और यही हमारा आंसर। मैं बाकी क्वेश्चंस भी रेडी कर लेता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारे सवाल हमारे पास आ चुके हैं। सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं। 115 का सप्लीमेंट निकालना है तो हम 180 में से डिग्री में से 115 डिग्री माइनस कर देंगे। तो रफ अमल में हम 180 को ऊपर 115 को नीचे माइनस, ये हमारे पास 10 बन गया। 10 में से 5 माइनस किए 5, 8 की जगह पे 7 बच गया। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास आ गया 65 डिग्री। अब आप 65 115 में जमा करेंगे ना तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 180। तो हम लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 115 डिग्री इक्वल टू 65। ये 65 जो है ना ये हमारा आंसर है। 3 डिग्री को करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले 180 में से 3 माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 177 डिग्री। तो हम लिख देंगे सप्लीमेंट ऑफ 3 डिग्री 177 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। 78 की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले 180 डिग्री माइनस कर देंगे 78 डिग्री, ये हमारे पास 180, ये हमारे पास 78 माइनस ये हो जाएगा 10, यहाँ पे बच गया 7, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, और 17 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास यानी कि 7 माइनस करेंगे 0, ये 1 और 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 102। तो इसका मतलब है सप्लीमेंट के स्पेलिंग आप यहाँ से देखेंगे, एस नहीं डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा थे। अभी एक एंगल है तो सप्लीमेंट ऑफ 78 डिग्री 102 डिग्री, ये हमारा आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 135। तो 180 माइनस कर देंगे 135, ठीक है। अब ये हमारे पास 180 135 माइनस
ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस किया 5, 8 की जगह पे 7 बच गया, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो इसका मतलब है सप्लीमेंट ऑफ 135 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री, यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, सॉल्यूशन से आगाज़ करते हैं। 90 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल, तो 180 में से हम 90 को माइनस करेंगे, 0 में से 0 आ गया, 18 में से 9 माइनस किया 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम बोल देंगे सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री इक्वल 90 डिग्री। 90 में ये जो मैंने आपको शुरू में 90 वाला क्वेश्चन करवाया था ना, वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो 90 डिग्री ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने से पहले शीट ख़त्म हो चुकी है, तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये ABC, ये DEF और ये G। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जैसे सप्लीमेंट में हम क्या करते थे, 98 का दूसरा एंगल मालूम करना है, जिसके अंदर हम 98 को जमा करें तो जवाब 180 आए, और वो एंगल हमारा सप्लीमेंट होता था। अब आपने 12 के अंदर इसका एक दूसरा एंगल मालूम करना है कि 12 डिग्री को उस एंगल में जमा करें ना, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 आए। सप्लीमेंट का मतलब है कि दोनों को जमा करने से 180 आए, और कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि दोनों एंगल्स को जमा करने से 90 आए। तो जैसे हमने 98 का दूसरा एंगल मालूम करने के लिए 98 को 180 में से माइनस किया, अब कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो 12 डिग्री को हम 90 में से माइनस करेंगे। तो सॉल्यूशन से आगाज़ कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस है, पहले हम 180 लिख रहे थे जब सप्लीमेंट था, अब कम्प्लीमेंट है तो हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ये वाला 12 डिग्री इक्वल टू, तो अब आपने 90 में से 12 को माइनस किया, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गए 8, इधर बच गया 8, ये हमारे पास 8 में से 1 गए तो 78, इधर आ गया हमारे पास 78 डिग्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब कम्प्लीमेंट ऑफ क्वेश्चन जो है 12 डिग्री इज़ इक्वल टू 78 डिग्री, यही हमारा आंसर है। पहले आप 180 लिख रहे थे जब सप्लीमेंट मालूम करना था, अब कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो आप 90 लिखेंगे। तो इधर S है क्योंकि ये ज़्यादा सवाल है। अभी मैंने 12 को सोल्व किया तो यहाँ पे S नहीं आएगा। मैं बाकी क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर उनको वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सोल्यूशन से आगाज़ हमारे पास आ रहा है 88 डिग्री, तो इसमें हमारे पास बेसिकली सबसे पहले 90 में से 88 माइनस कर देंगे और सीधी सीधा हमें पता है कि 2 आ जाएगा। 88 में 2 जमा 90। अब हम लिख देंगे कम्प्लीमेंट ऑफ जो क्वेश्चन में था 88 डिग्री इक्वल टू जो हमने माइनस करके निकाला 2 डिग्री, ये हमारा आंसर है। सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे तो इसमें हमारे पास 90 फार्मूले का माइनस ये वाला 90 क्वेश्चन का माइनस करेंगे तो 0 डिग्री आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कम्प्लीमेंट ऑफ क्वेश्चन क्या था 90 डिग्री, 90 में हम 0 डिग्री जमा करेंगे तो 90 आएगा, तो 0 डिग्री इज़ कम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। डी पार्ट सॉल्यूशन से आगाज़। सबसे पहले कम्प्लीमेंट है तो 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 10 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। तो लिख देंगे हम कम्प्लीमेंट ऑफ 10 डिग्री इज़ इक्वल टू जो आंसर निकाला है 80 डिग्री। आगे सॉल्यूशन में लिखते हैं 62 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री, ये 90 ये 62, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 माइनस किए 8, यहाँ पे 8 बच गया, 8 में से 6 माइनस किए 2, तो ये जगह हमारे पास 28 डिग्री। तो हम लिख देंगे कम्प्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री इज़ इक्वल टू 28 डिग्री, यही हमारा आंसर है 28। 40 डिग्री में का दूसरा एंगल मालूम करना, 90 में से 40 माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो हम बोल देंगे कम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री इज़ इक्वल टू 50 डिग्री, यही हमारा आंसर है। लास्ट हमारे पास सॉल्यूशन से आगाज़ कर लेते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 90 में से 7 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कम्प्लीमेंट के स्पेलिंग आपको यहाँ से मिल जाएंगे, कम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री इज़ इक्वल टू 20 डिग्री, और ये हमारा आंसर है।
इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 1 थी वो ख़त्म हुई। यूनिट 7 आप इसका जूम चेक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें ABCD और ये EFG। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 को सोल्व करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।